हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स स्टेशन। इस वीडियो में हम राज्यपाल यानी गवर्नर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। और ये अनुच्छेद एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे जिसको ये ट्रिक काफ़ी इजी है, तो आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहली बात तो ये, राज्यपाल जो होता है वो होता कौन है। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल भी होता है। जैसे राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ऐसे राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र कार्यपालिका होती है, असली शक्ति वास्तविक शक्तियाँ संघ की मंत्रिपरिषद में होती हैं। उसी तरह राज्यपाल भी नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, वास्तविक शक्तियाँ होती हैं जो राज्य की मंत्रिपरिषद में निहित रहती हैं। उस मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल के बारे में भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 162 तक बताया गया है। इसकी ट्रिक है गपा निका योछक योसक अक्षर। गपा निका योसक अक्षर। दोस्तों ये ट्रिक एक ही लाइन की आराम से याद हो जाएगी आपको। गपा निका योसक अक्षर, इसमें ज़्यादा पढ़ने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। अब इसका विश्लेषण कैसे करते हैं वो देख लीजिए आप, यानी इस ट्रिक को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, काफ़ी सिंपल ट्रिक है ये। क्या है? गपा यानी गा फॉर गवर्नर, यानी अनुच्छेद, यहाँ पे मैं अनुच्छेद लिख देता हूँ। अनुच्छेद 153 में गवर्नर के बारे में यानी गवर्नर के पद के बारे में बताया गया है। सेकंड आता है पा यानी पावर। अनुच्छेद 154 में गवर्नर की क्या क्या पावर्स होती हैं उनके बारे में बताया गया है। फिर आता है निका यानी नी यानी नियुक्ति के बारे में आता है। ये अनुच्छेद 155 में है। नियुक्ति बारे में आप थोड़ा जान लेते हैं। जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। का मतलब कार्यकाल। इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करता है। यह अनुच्छेद 156 यानी 156 में कहा गया है। या मतलब योग्यता। तो सामान्यतः राज्यपाल के लिए 2 योग्यताएं का होना बहुत ही जरूरी होता है। उनमें से पहला है कि भारत का नागरिक हो। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। बस ये 2 जो नियम हैं, यानी ये 2 जो योग्यताएं हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए। ये होता है 157 में। फिर आता है सा यानी शर्तें। उसके लिए क्या शर्तें हैं? जैसे राष्ट्रपति के लिए शर्ती के लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, उसकी राज्यपाल के लिए भी यही शर्त है कि ये लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 158 में कहा गया है। उसके आता था का मतलब कसम। राज्यपाल को कसम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। यदि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है किसी कारणवश, तो उसकी अनुपस्थिति में राज्य का उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश उसको कसम दिलवाता है। ये 159 में कहा गया है। उसके आता है आ मतलब आकस्मिक, यानी आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल के कृत्यों का जो निर्वहन है वो उसके लिए राष्ट्रपति उपबंध कर सकता है। ये 160 में कहा गया है। आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राष्ट्रपति उपबंध कर सकता है। ये 160 अनुच्छेद में कहा गया है। क्षमा मतलब क्षमा। जैसे आपको पता होगा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड सहित क्षमा कर सकता है। उसी प्रकार से गवर्नर के पास भी क्षमा करने की शक्ति होती है, मगर ये सीमित होती है। अर्थात ना ही ये मृत्यु दंड से बचा सकता है और ना ही संघ के विरुद्ध किसी मामले में क्षमा कर सकता है, ना ही सेना न्यायालय के मामले में क्षमा कर सकता है। अर्थात ये क्षमा कर सकता है
संघ सूची को छोड़ के यानी समवर्ती और राज्य सूची के मामले में ये क्षमा कर सकता है तथा दंड को कम कर सकता है, पूर्ण रूप से क्षमा नहीं कर सकता है। ये 161 में कहा गया है। यानी राज्य की कार्यपालिका का विस्तार। ये अनुच्छेद 162 में कहा गया है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का विस्तार करेगा। सो फ्रेंड्स, आज जो राज्यपाल के बारे में पढ़ाया, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसकी ट्रिक काफ़ी ईजी है, आप इजीली इसको याद कर सकते हैं, बस आपको एक दो बार ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसकी वीडियो को देखिए, उसको लाइक कीजिए एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।